और झारखंड में अनलॉक 1 में कई क्षेत्रों में छूट दी गई है। सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को राहत देते हुए शुरू करने की इजाजत दी है। साथ ही कई कंपनियों को भी कुछ रियायतों के साथ शुरू करने के हिदायतों के साथ शुरू कर दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों को अभी बंद रखने के निर्णय लिया गया है, लेकिन इस फैसले के साथ ही सड़कों पर रौनक देखने को मिल रही है, चहल पहल बढ़ चुकी है। हालांकि संक्रमण के खतरे से बचने के लिए लोग एहतियात भी बरत रहे हैं। वन में जो रियायत दी गई है, जो एहतियात बरते जा रहे हैं, उसके साथ अब जो लोग हैं वो सड़कों पर देखने को मिल रही है, चहल पहल लोगों की देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जमशेदपुर में भी सरकार की राहत की घोषणा के बाद आज कई दुकानें जो हैं वो खुल गई है और लोग खरीदारी करने पहुंच गए हैं। जेवर की दुकान हो या फिर बाजार हो, बर्तन का बाजार हो, सभी जगह रौनक लौट चुकी है। और डुमरी में राज्य सरकार के अनलॉक 1 में दिए गए छूट के बाद लगभग सभी दुकानें खुल गई हैं। लोगों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है। यहां आम दिनों की तरह बाजारों की रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि इस दौरान कई लोग कोरोना वायरस से बेपरवाह भी दिखे हैं और बाजारों में बिना मास्क के ही खरीदारी करते भी लोग नजर आए। तो लगातार अनलॉक 1 के बाद कई जगहों पर पूरी हिदायत के साथ कई जगहों पर रियायत दी गई है। सुबह से बाजार खुल गए हैं, रौनकें दिखने को मिल रही है, लेकिन एहतियात कितना बरत रहे हैं लोग, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता जमशेदपुर से प्रभात बने हुए हैं हमारे साथ। माफ कीजिएगा, प्रभात से जमशेदपुर से हमारे साथ अन्य अमृता बनी हुई हैं और धनबाद से अभिषेक बने हुए हैं हमारे साथ। उनके पास चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, हमने देखा कि काफी एक लंबा समय लॉकडाउन में लोगों ने घरों में बिताया, सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 में कुछ हिदायतों के साथ रियायत जरूर दी गई है, किस तरह की रौनक, किस तरह का नजारा धनबाद में? देखिए अमिताभ, इस वक्त में धनबाद का नजारा क्या है, चलिए हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये हीरापुर का जो मार्केट है वो पार्क मार्केट है। चलिए जैसा पार्क मार्केट की तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए सामने ये पार्क मार्केट है और पार्क मार्केट में से अगर कहें कि 2/3 दुकानें खुल गई है जिसे इजाजत दी गई है। यानी कल राज्य सरकार ने जो आदेश दिया है उसके आलोक में ज्यादातर कुछ दुकानें खुल गई है, लेकिन अभी भी जो गारमेंट्स है, फुटवियर है या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें जिसकी इजाजत सरकार ने नहीं दी है वो अभी भी नहीं खुले हैं। और नतीजा यह है कि थोड़ी खुशी थोड़ा गम है, और गम कुछ ज्यादा ही है। जो व्यवसायी है यहाँ पे वो अभी भी दुकानें बंद कर, उनके 70 दिनों के अगर कहें तो सबकी हालत एक जैसी है, और दुकानें बंद होने के कारण उनकी नाराजगी साफ इस वक्त सड़कों पे झलक रही है। देखिए कुछ दुकानदार यहाँ पे खड़े होकर सरकार के जो अब तक जो गारमेंट्स की दुकानें यानी कपड़े की दुकानें हैं खोलने की इजाजत तो नहीं दी गई है, उसको लेकर विरोध जता रहे हैं। और थोड़ी सी देखिए यहाँ पे काफी संख्या में जो व्यवसायी हैं वो इकट्ठे होकर विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जब सोना चांदी की दुकानें खुल सकती है तो फिर फुटवियर की दुकानें क्यों नहीं खुल सकती, गारमेंट्स की दुकानें क्यों नहीं खुल सकती, और इसीलिए वो विरोध भी जता रहे हैं। आखिर क्या कहना है आपको, क्यों आप लोग विरोध जता रहे हैं? बहुत दुकानें मिल गई है, बहुत दुकानें नहीं मिली है जो बहुत ही जरूरत सामान है, जैसे फुटवियर हो गया, कपड़े की दुकान हो गया, कॉस्मेटिक की दुकान हो गया, उन लोग को अब दुकान खोलने का अनुमति दी जाएगा। 72 दिन हो गए दुकान बंद किए हुए। बहुत आदमी बर्दाश्त किए हैं, घर पे बैठ के रहे हैं, पालन किए हैं हर चीज का सरकार के। लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ सकती है, जैसे कोई कपड़े आते हैं लोग पहन के चेक भी करते हैं, या कुछ ऐसे फुटवियर में लोग आते हैं, तो कहीं सोशल डिस्टेंस का खतरा नहीं हो जाए, संक्रमण का खतरा नहीं हो जाए, शायद इसको लेकर सरकार ने सोचा होगा। ये गाइडलाइन दे के दुकान खुलवाना चाहिए कि भाई आप कपड़ा पहना के आप ये नहीं करना, बेचना नहीं है, आप साइज बताओ बेचो, नहीं साइज पसंद है तो जाओ दूसरे दुकान चल जाओ। तो मतलब आप लोग सरकार के शर्त मानने के लिए तैयार है? मानने के तैयार है जी। तो ये बड़ी सवाल है कि सरकार का शर्त मानने के लिए तैयार है, आप क्या कहना चाह रहे थे? सभी दुकानों को खोल देना चाहिए था, सभी जगह खुल गया है। दुकानदार एकदम माने पापी पेट के लिए कुछ भी कर सकता है,
सबको कुछ ना कुछ मिलता है सरकार के तरफ से। दुकानदारों को तो 5 पैसा कहीं से मिला नहीं, और इतने दिन के एवज में उसको बिल्कुल नाराजगी तो छोटा से रहेगी छोटा अभिषेक, क्योंकि ये काफी मास्क बांध लंबे लीजिए आप, समय मास्क बांध से लीजिए। कुछ ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अपनी दुकानें नहीं खोली, लेकिन जब हर चीज में रियायत मिल चुकी है तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे कि कपड़ों के दुकान क्यों नहीं, फुटवेयर की दुकानें। लेकिन सही बात है कि कुछ शर्तों के साथ इन्हें खोलने दिया जाएगा या फिर नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर छूट नहीं मिली है। यानी अमृता भी जमशेदपुर से हमारे साथ बनी हुई है। यानी अमृता, जमशेदपुर में क्या हाल अनलॉक 1 के दौरान? यहाँ पर भी कपड़ों की दुकानों को खुलने की छूट नहीं मिली है, ऑटो चलने की छूट मिली है, जिसमें ये नियम बनाया गया है कि रिजर्व करके चलना है। अब मैं आपको भालूबासा चौक का नज़ारा दिखाती हूँ। आवागमन सामान्य हो रहा है, लोग जो है घरों से निकल गए हैं। ज़्यादातर लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी पहन रहे हैं, तो थोड़ी सी एक फ्रीडम महसूस कर रहे हैं कि एक अरसे बाद ऑटो चल रही है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और हमारे साथ कुछ ऑटो चालक हैं, अमिता लाइव जुड़ गए, उनसे हम बात करते हैं कि उनको क्या शिकायत है। ये जो रिजर्व वाली जो शर्त लगाई गई है, रिजर्व लेकर जाना है सवारियों को, आपको इसमें दिक्कत लग रही है? जी बहुत सारी दिक्कतें हैं। शहर में आदमी पैसेंजर बैठने नहीं खोज रहे हैं। एक जन को अगर हम लोग 15 रुपया भी बता रहे हैं तो उन्होंने कोई पैसेंजर है तो लो कैटेगरी के सब पैसेंजर मैम आते हैं यहाँ। कोई एक भी सुबह से बोनी नहीं किया आज। बोनी नहीं भी, आपकी बोनी कुछ हुई है सुबह से? जैसे आज छूट मिली है चलाने की, तो रिजर्व मिला आपको सवारी? रिजर्व में बहुत सारे पैसेंजर, अभी स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तो पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है, तो कहाँ से रिजर्व मिलेगा? तो शेयर पे ही हम लोग आश्रित हैं, जो कि अभी तक हम लोग को सही निर्णय हो नहीं पाया है। देखिए अमिता, आपको बता दूं कि आपको पता होगा, आप भी बिलोंग करती हैं यहाँ से, कि जमशेदपुर जो है 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में इंडिया के टॉप 10 शहरों में आता है। एक एजेंसी के अनुसार 2 व्हीलर्स में ये पूना के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो ऐसे में जो है ना, मतलब जो ज़्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं, तो जो रिजर्व वाली जो बात सामने आ रही है कि रिजर्व वाली जो लोग मिल नहीं रहे इनको उस तरह से, जैसे कि आमतौर पे सवारियां मिल जाती हैं, और सवारियां भी कम है क्योंकि अभी लोगों को ठीक से पता भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ों में छूट हो गई है कि वो सब अपने अपने कार्यों के लिए निकले। तो बहुत सारी भी कन्फ्यूज़न की भी स्थिति है। लेकिन ये सही है कि रिजर्व वाली शर्त से आर्थिक रूप से दिक्कत होगी ऑटो चालकों को। ये अपना दर्द वो न्यूज़ 11 से साझा किए हैं और चाहते हैं कि इसमें थोड़ी रियायत दी जाए। जी अमिता। बिल्कुल, कुछ ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें व्यवसायी जो है उन्हें वाकई में तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि रियायत मिली है, छूट मिली है। तो जाहिर सी बात है कि जिनके दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं है, कपड़ा फुटवेयर, तो उन्हें उनमें तो नाराजगी दिखेगी। रांची से संवाददाता अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय लाल, राजधानी रांची में भी अनलॉक 1 के दौरान कई जगहों पर छूट दी गई है, पूरे हिदायत के साथ, कुछ शर्तों के साथ। क्या लग रहा है कि उसका पालन लोग कर रहे हैं, और इन सबके भी सावधानियां कितनी बरती जा रही है लोगों के तरफ से? बिल्कुल अमिता, देखिए लगभग 78 दिनों के बाद शहर में रौनक लौटी है। लॉकडाउन के दौरान स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग चावल, दाल, आटा, तेल के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की अवधि खत्म हुई, अनलॉक 1 की शुरुआत हुई, तो कम से कम शहर में रौनक लौटी है, और ज्वेलरी दुकान के भी शटर आज से खुल गए हैं, पूरे एहतियात के साथ। जो भारत सरकार का गाइडलाइन है, जो WHO कहता है कि यदि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। देखिए इस वक्त मैं तनिष्क शोरूम में मौजूद हूं अमिता, और कैसे पहले ग्राहकों के आने का जो सिलसिला शुरू होता था तो एक चेयर पे एक आदमी बैठता था, दूसरे पर दूसरा। लेकिन अब ये कोशिश की गई है कि यदि किसी चेयर पे एक व्यक्ति बैठेगा तो बगल वाली जो कुर्सियां हैं वो खाली रहेगी, और यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, यानी कि इस पे आप नहीं बैठेंगे। तो यही, और साथ ही जो भी ग्राहक आएंगे, मैं सीधे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो यहाँ तनिष्क शोरूम का एक कर्मचारी है, जो भी ग्राहक शोरूम में आएंगे पहले थर्मल स्कैनिंग से उनके शरीर का तापमान मापा जाएगा। यदि शरीर का तापमान नॉर्मल है तो दुकान के अंदर एंट्री होगी। उसके बाद सैनिटाइजर दिया जाएगा। यदि आपके पास मास्क नहीं है तो मास्क भी देंगे, आप लोग मास्क भी देंगे जी। तो ये पहले ग्राहकों के आने के पहले जो पहले स्वागत होगा, आप कह सकते हैं कि पूरे कोविड-19 की वजह से कई चीजें बदल गई हैं। और एक जो चीजें हुई है कि अभी यदि कोई ग्राहक आता है तो पहले किसी भी ऑर्नामेंट को छूने के पहले उनके हाथ में सैनिटाइज किया जाएगा, एक बार नहीं बल्कि 3 बार। उसके बाद आगे का कारोबार शुरू होगा, व्यापार शुरू होगा। कई महिलाएं, कई यहाँ की एम्प्लॉय लंबे दिनों तक घर पर थी, लेकिन अब दुकान पे आई है। मैडम, कितनी खुशी हो रही है, इतने दिनों बाद लौटी आप लोग?
बहुत अच्छा लग रहा है। मिस कर रही थी शोरूम को? बहुत मिस कर रहे थे। क्या लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो जाए और फिर दुकान में जाए। हाँ। चलिए, हालांकि थोड़ी भीड़ अभी कम है क्योंकि आज पहला दिन है दुकान का। दुकान के स्टाफ में भी काफी कुछ है। मैं कहूंगा कि थोड़ा कैमरे के करीब आ जाए। सर, कितनी खुशी है, आप लोग लगातार चीजों को देख रहे हैं। बहुत खुशी है सर, और हम लोग 2-2.5 महीने से वेट कर रहे हैं कस्टमर का, और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फिर अपने स्टाफ के साथ अपने कस्टमर को बुलाने के लिए। का दाम बढ़ा या घटा है? थोड़ा सा बढ़ा है, बट बढ़ा है। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा है। लॉकडाउन में भी? लॉकडाउन में बढ़ा है थोड़ा। अच्छा, सोने के दाम में इजाफा हो गया। कई और स्टाफ भी हैं, देखेंगे पूरी तरह से पूरी व्यवस्था। सर, कैमरे में आ जाए थोड़ा सा। सर, आप लोग लगातार मिस कर रहे होंगे दुकान को, क्या कहना चाहेंगे? व्यापार के को मिस तो कर ही रहे थे, पर पूरी सुरक्षा और सेफ्टी को देखते हुए, सरकार के मापदंड को मानते हुए इसको रीस्टार्ट किया गया है। और आशा करते हैं कि कस्टमर्स को हमारा सेफ्टी और इसका जो मापदंड है उसको देखते हुए, कस्टमर्स की काफ़ी हमारे पास क्वेरी थी कि आप कब खोलेंगे, क्योंकि लगन का सीज़न भी था और लगातार सोने का दाम बढ़ता जा रहा था। इसको देखते हुए लगातार आप देख रहे हैं कॉल आ रहे हैं हमारे पास में, और उम्मीद है कि अभी अनलॉक फेज में अच्छा व्यापार होगा। तो ये चीजें अमिता, अभी यहाँ पर काफी तरह के, चूंकि आज पहला दिन है, दुकानें खुली हैं, सरकार ने रियायत दी है, तो अभी ग्राहकों के आने का सिलसिला। वैसे भी ज्वेलरी दुकान के बारे में कहा जाता है कि दोपहर के बाद से दुकानों में सोने की बिक्री की शुरुआत होती है। मैडम, क्या कुछ डिजाइन आया है इस बार? बिल्कुल, ये अच्छी बात है। हमने देखा जयलाल, जब आप बात कर रहे थे लोगों से, तो लोग काफी 78 दिनों से अपने घरों में कैद थे, लेकिन जब दुकानें खुल गई हैं तो सावधानियां भी बरतनी बहुत जरूरी है। और लोग अपनी तरफ से जागरूक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अभी सावधान नहीं रहेंगे तो फिर संक्रमण से बचना शायद मुश्किल हो जाए उनके लिए। और जयलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमृता, आपका भी, और धनबाद से अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनलॉक 1 में कई रियायतें कई जगहों पर दी गई है, लेकिन सावधानियां आपके हाथ में है। आपको सावधान रहना होगा, तभी आप संक्रमण के चंगुल से बच सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।